आप सभी का स्वागत। जैसा कि हम लोगों की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और आपको मैंने बताया कि अभी तक हम लोग एनसीईआरटी पे लेक्चर आपको दे रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक भूगोल। तो इसके लिए जो बुक आती है एनसीईआरटी में वो 11वीं क्लास की होती है, वो है भारत भौतिक पर्यावरण। इस बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। और इसी बुक से अर्थात यही 11वीं की बुक से चैप्टर नंबर 2 हम लोग लिए हैं, जिसमें संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। उसमें देखेंगे कि हम भारत की कैसी संरचना है और भारत का कैसा भू विज्ञान है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत की संरचना की अगर विषय की बात करते हैं हम लोग, तो भारत को अगर आप देखेंगे जिस तरह से मैंने पहले आप मैप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो एक लुक था कि हमारा भारत कैसा लगता है ऊपर से सैटेलाइट से देखने में। तो अगर उसको हम एक सिंपली तरीके से देखें तो भारत को हम मुख्यतः 6 प्राकृतिक या भूभाग में बांट सकते हैं। 6 में वो कौन कौन है? नंबर 1 उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जो आप देखे थे पिक्चर से आपको स्पष्ट दिख रहा था। दूसरा उत्तर का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल, जो भारत का डिजर्ट क्षेत्र है वो। 5वां तटीय मैदान। और जो छठा और 6th जिसको हम लोग बांटते हैं वो जो हमारा द्वीप समूह है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह जो है। तो ये भारत को अगर हम संपूर्ण तरीके से बांटें तो भारत को 6 भागों में, प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे कि उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में कौन कौन सी पर्वतमाला है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उत्तरी मैदान कहां से कहां तक फैली हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार के भी हम देखेंगे 2 भाग है, पर्वतमाला के भी 3 भाग है। उसी तरह से देखेंगे कि भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे वो है नंबर 1 पे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जो अगर हम देखेंगे तो भारत के उत्तर में विशाल हिमालय है। हिमालय बनने की प्रक्रिया और ये हमारा हिमालय कैसे बना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इस सब को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे स्पेशल क्लास जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो हमारे फाउंडेशन में होगा उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें आप विस्तृत रूप से हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखें तो भारत का जो उत्तर पूर्व माला है वो आपको उत्तर में कश्मीर के पठार और हिमालय एवं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की पहाड़ियां, ये सब उत्तर पूर्वी में शामिल है। यानी उत्तर कश्मीर के पर्वत और जो उधर का पामीर का पठार है वो, हिमालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, ये सारे के सारे पहाड़ियां इनमें शामिल है। किसमें? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अब हम जैसे कि हमने कहा था कि इसको भी हम लोग 3 समूह में विभाजित कर सकते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय पठार को मैंने कहा कि 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो इसको भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 हिमालय, जो ये जो हिमालय है वो। दूसरा ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब हिमालय के पार, यानी जो हिमालय है उसके बैक में वो। और तीसरा पूर्वांचल या उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये 3 जो है, एक तो हिमालय हो जाएगा। फिर देखेंगे हिमालय में भी 3 भाग है। उसी तरह से ट्रांस हिमालय, उत्तर पूर्वी या पूर्वांचल या उत्तर पूर्व की पहाड़ी, जो मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जो पहाड़ियां हैं वो आपको इस शामिल में होगा उत्तर पूर्वी पर्वत माला में। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये सब जो है आप ये देख रहे हैं, ये काराकोरम रेंज, ये सब ट्रांस हिमालय है, अर्थात हिमालय के पार। और ये जो हिमालय है ये देखिए ये यहां तक फैला हुआ है, ये पूरा
ये हिमालय है, ये हो गया आपको ट्रांस हिमालय, ये हो गया हिमालय, जो हमने बताया कि हिमालय को 3 भागों में बांटते, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को 3 भागों में बांटते हैं, तो ट्रांस हिमालय, हिमालय और ये उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, यहां से ये जो हो गया आपका ये उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। तो ये इस प्रकार जो हमारा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है इसको 3 भागों में बांटते हैं, और जैसा कि हमने बताया इसमें भी क्या है, हिमालय, ट्रांस हिमालय और उत्तर पूर्वी। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, फिर हिमालय, फिर हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं आती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय, जैसा कि हमने बताया हिमालय, हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी है। यह पश्चिम से पूर्व, या देखा कि यह पश्चिम से लेके पूर्व तक फैली हुई है, जो अभी हमने आपको मैप पे दिखाया। अर्थात ये कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तक का लोग, ये लगभग आपको एक आर्क टाइप का बनाता है, 2500 किलोमीटर लंबा आर्क टाइप का, यानी कश्मीर से शुरू होता है और ये अरुणाचल तक जाता है। तो ये एक चाप के आकार का आपको दिखेगा जो फैला हुआ है। हिमालय, अगर हम हिमालय में भी देखें, जैसे कि हमने हिमालय आपको बताया था कि ये पूरा हिमालय है, तो हिमालय को भी अगर देखेंगे तो हिमालय में भी लगातार 3 समानांतर श्रेणियां हैं, 3 समानांतर श्रेणियां हैं। ये 3 समानांतर श्रेणियां हैं आपको हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री मतलब ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लिटिल या लेसर हिमालय, जिसको शिवालिक कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हिमालय बनी कैसे, इसकी निर्माण की प्रक्रिया जो अब विस्तृत रूप से आपको हम जो क्लासरूम है उसमें बताएंगे, लेकिन एक ब्रीफ तौर पे मैं बता दूं कि जब दोनों प्लेटें टकराई थी, आप जानते हैं कि हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से हुआ है। तो जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट थे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टक्कर होने के पश्चात इसका निर्माण हुआ, तो इससे हिमालय बना। तो जब हिमालय बना तो आपको दिखा देता हूं, ये हो गया आपको यूरेशियन प्लेट, ये हो गया आपको इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट ऐसे और यूरेशियन प्लेट ऐसे आ रहा था, तो दोनों के टकराने के पश्चात ये जो इंडियन प्लेट था ये नीचे चला गया और जो यूरेशियन प्लेट था उसके ऊपर चला। तो उसके ऊपर जाने के बाद इसमें क्या हो गया कि इसमें वलन शुरू हो गया। अब जो ये वलन शुरू हुआ मुड़ने के बाद, तो ये जो सबसे पहला वाला भाग था, जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, ये सबसे मोटा ऊंचा हो गया, तो ये आपका ग्रेटर हिमालय कहलाया, ये आपका मिडिल हिमालय और ये शिवालिक कहलाया। और इसके पीछे ये जो ग्रेटर हिमालय के पीछे जो ये है, ये भाग जो ऊपर उठ गया, तो यही आपका तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। तो इस तरह से इसी तीनों को हम लोग 3 अलग अलग पर्वत श्रृंखला आपको दिखने को मिलेगा। तो ये आपको प्लेट टेक्टोनिक के पश्चात ही ये निर्माण हुआ और उसी से डिफरेंट ऊंचाई के ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी। आगे चलते हैं। तो हिमाद्री जैसा कि हमने बताया जो सबसे पहले बना था और ये सबसे आपको नॉर्थ में है हिमाद्री, ये सर्वोच्च हिमालय कहलाता है, यानी सबसे ऊंची हिमालय की चोटी इसी में है। यह हिमालय सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रृंखला है। हिमालय को अगर हम लोग कहें, ट्रांस हिमालय को छोड़, जो हिमालय बताया हमने कि 3 था, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लिटिल हिमालय, या जिसको आप शिवालिक कह लें।
तो ये तीनों को अगर हम देखें तो इसमें सबसे नॉर्थ में आपको ग्रेटर हिमालय आता है, सर्वोच्च हिमालय जिसको कहते हैं। यह हिमालय की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। यह भी ध्यान देने की बात है कि जो 3 पर्वत श्रेणियां में सिर्फ इकलौता यह श्रेणी है जो लगातार आपको वेस्ट से लेकर ईस्ट तक है, यानी पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता बनाए रखती है। यह भी ध्यान देने की बात है आपको। इस श्रेणी में पश्चिमी छोर पे इसका जो सबसे पश्चिम छोर है वहां नंगा पर्वत है, वो 8126 मीटर ऊंचा है। वैसे ही ये कहाँ है, ये कश्मीर में है आपको नंगा पर्वत, और फिर अरुणाचल में नामचा बारवा शिखर, ये 7756 मीटर ऊंचा है। यानी ये दोनों के बीच, नंगा पर्वत और नामचा बरुआ के बीच ये श्रृंखला स्थित है, और ये लगातार आपको एक चाप के रूप में दिखाई देगा। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखें, सी लेवल से इसकी औसत ऊंचाई तो 6100 मीटर है, 6100 मीटर है। उसी तरह से हिमाद्री श्रेणी को अगर हम देखें तो इसमें चूंकि ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो इसके बीच में कई दर्रे पाए जाते हैं जिसको पास बोलते हैं, जैसे कि जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, नीथिला, नाथुला आदि प्रमुख दर्रे हैं जिससे इस श्रेणी को पार किया जाता है और लोग करते हैं। खास करके जब आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें कौन सा दर्रा किस राज्य में है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी का पीटी हो, आईएएस का हो, या यूपीएससी या बीपीएससी का हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, इसमें कहीं ना कहीं आपको इससे एक क्वेश्चन कि कौन सा दर्रा कहाँ है, इससे आपको पूछा जाता है प्रश्न। तो चलिए इसको हम लोग देख लें। तो जैसे कि हमने बताया कि ये देखिए दर्रा है, मतलब ये 2 ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में एक जाने का रास्ता होता है, उसी को दर्रा, ये जोजिला पास का है, जोजिला दर्रा जिसको अंग्रेजी में पास बोलते हैं। तो ये है, तो दर्रा है। तो अब हम इंडिया के मैप पे देखेंगे जो प्रमुख दर्रे हैं जिसको हमको समझना है वो ये है। ये देखिए मेजर पास ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख दर्रा, जिसमें जैसे माना दर्रा, नीति पास, नीति अभी जो बताया था उसका मैप देख लीजिए, सिपकिला का देख लीजिए कहाँ है, उसी तरह से रोहतांग दर्रा ये देखिए हिमाचल में कहाँ है, उसी तरह से पीर पंचाल, उसी तरह से ये जोजिला दर्रा है ये देख लीजिए। तो डिफरेंट जो ये दर्रा है, उसी तरह से यहाँ देखिए लिपुलेख दर्रा। अब यहाँ देखिए लिपुलेख दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, हो सकता है इस साल के परीक्षा में भी आपको 20 में भी पूछ दे। क्यों? क्योंकि यही लिपुलेख एरिया ऐसा है जहां नेपाल से हमारा भारत का विवाद चल रहा है। नेपाल कह रहा है कि ये एरिया जो है वो हमारे देश का है, तो इसीलिए ये एरिया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सारे दर्राएं हैं, इसको आप लोग नोट कर लें, इसको आप लोग आराम से रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग रख सकते हैं इसको। अब हम लोग लघु हिमालय या जिसको हम लोग लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी कहते हैं, ये आपको हिमाद्री से जस्ट दक्षिण में स्थित है, हिमाद्री से जस्ट दक्षिण में स्थित है, और इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है, और ये 1000 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पे। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक में ये प्लेट टकराया और ऐसे, तो अगर इसको अगर हम मापें सी लेवल से, तो ये आपका जो है शिवालिक वाला 1000, यानी आप समझिए यहाँ से 1000, ये आपको 1000 से 4500 के बीच का होगा, और ये जो होगा आपका ये ऊपर वाला ये 4500 से 6100 के बीच का होगा। तो इस तरह से ऊंचाई इसकी बढ़ी है प्लेटों के टकराने से जो इसका निर्माण हुआ है हिमालय। तो अगर हम देखें तो ये जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल और हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पहाड़ी इस श्रेणी के स्थानीय नाम है। तो अभी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से यूपीएससी में आ सकता है कि जम्मू कश्मीर का पीर पंचाल और हिमाचल प्रदेश का धौलाधार
किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? ग्रेटर हिमालय श्रेणी, लेसर हिमालय श्रेणी, मिडिल हिमालय श्रेणी, इस तरह से आपको उसमें पूछा जा सकता है। तो अब आपको पता होगा कि ये जो है, जो मिडिल हिमालय या लघु हिमालय जिसको कहते हैं, उसमें आपको ये पीर पंचाल और धौलाधार पहाड़ी पाया जाता है। उसी प्रकार इसी पीर पंचाल घाटी में खूबसूरत घाटी जो है वो कश्मीर का जो आप देखते हैं और हिमाद्री श्रेणी के बीच फैली है। यानी आप जो देखते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादी, जो हम लोग कहते हैं ना कश्मीर का सबसे जो वैली है कश्मीर वैली, तो कश्मीर वैली किन किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो उसमें आपको पीर पंचाल और हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय के बीच जो घाटी स्थित है वह कश्मीर की घाटी। उसी तरह से कुल्लू जो हिमाचल में है और कांगड़ा की प्रसिद्ध घाटी भी इसी श्रेणी के बीच का हिस्सा है। अगर हम देखें तो इसी के श्रेणी के बीच का हिस्सा है। अब हम लोग शिवालिक या बाहरी हिमालय, आउटर हिमालय, यह सबसे दक्षिण में है। हिमालय के सबसे दक्षिणी सीमा को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय की हिमाद्री और हिमाचल, जो हमने कहा था जो मिडिल या लेसर हिमालय जिसको आप बोलते हैं, उसके और हिमाद्री पर्वतमाला का निर्माण शिवालिक से बहुत पहले हुआ था। जैसा कि हमने अभी बताया कि किस तरह से बना था। जो सबसे ओल्डेस्ट हो गया वो हो गया आपको ग्रेटर हिमालय, उसके बाद बना आपको हिमाचल या मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय जिसको आप बोलते हैं। उसी तरह से जो आउटर हिमालय है वो सबसे नया है, सबसे नया बना हुआ है, अर्थात जो हमारा शिवालिक पर्वतमाला है वो सबसे नया है। अगर कालक्रम भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित पे ध्यान दें, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पे ध्यान दें, इनमें से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो शिवालिक रेंज की औसत ऊंचाई जैसे कि हमने बताया 600 मीटर के आसपास है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 600 से मतलब समझिए कि 200 या 250 500 से लेके आपको समझिए कि 1000 तक आता है। यानी इसका मैक्सिमम जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर तक है शिवालिक रेंज का। हिमाचल और शिवालिक पर्वतमाला के बीच जो है सो कुछ विस्तृत घाटियां भी पाई जाती हैं। जब हम देखते हैं हिमाचल मतलब जो लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके बीच में और शिवालिक के बीच में घाटियां जो पाई जाती है उसको लोकल नेम दून के नाम से जाना जाता है। इसी घाटी में जैसे कि देहरादून है, उसी प्रकार इसको दून के नाम से जानते हैं।